औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूँ फ़िज़िक्स MZ चैनल में। इस दफ़ा हम लोग फाइंड करेंगे, जिस तरह मैंने कहा रजिस्टर की एक फ़िक्स्ड वैल्यू होती है, किस तरह फाइंड करेंगे। हम लोग कलर कोडिंग मेथड से हम लोग रेजिस्टेंस के, अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। इसको कैसे फाइंड, सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने बताया कि सीरीज़ में हमारे पास करंट हमारे पास सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, और पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज हमारे पास सेम होता है। ये इसकी फंक्शन है हमारे पास। कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हम सिर्फ फाइंड कर रहे इसलिए ताकि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो, सीरीज़ के पैरेलल हो, कम्प्लेक्स जितने भी सर्किट हमारे पास कम्प्लेक्स हो उसको कैसे आसानी के साथ सॉल्व करेंगे वो हम लोग आपको स्टेप वाइज बताएंगे। पहले हम लोग आपको बताएंगे सीरीज़ कैसे होता है, सॉल्व होता है, पैरेलल कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद कंबाइन एक सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। फिर आप लोगों ने इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम अपने लिए जनरेट करने होंगे, किसी चीज़ बुक से देखने होंगे, फिर ख़ुद सॉल्व करने होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के सब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, सब के लिए जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग, ये थर्ड मेथड है कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब हमारे पास डायग्राम में मौजूद हो, सॉलिड फॉर्म में नहीं हो, हमारे पास सॉलिड फॉर्म डायग्राम में हो, लेकिन हमारे पास एक जो इनकी अपने हमारे पास रजिस्टर मिलते हैं वो अलग चीज़ है, जिसके डायग्राम से हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जब हमारे पास सीरीज़ में हो, पैरेलल में हो, और दोनों कंबाइन हो सीरीज़ और पैरेलल में, कैसे हमको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सीरीज़ और पैरेलल, सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टर। सीरीज़ और पैरेलल के बारे में मैंने डिफरेंशिएशन बता दी कि हमारे पास सीरीज़ में करंट सेम होता है, हमारे पास वोल्टेज हमारे पास डिवाइड होता है हमारे पास, और पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, सीरीज़ हमारे पास वोल्टेज हमारे पास सेम होता है, हमारे पास करंट डिवाइड हो। इसी की बिना पर हम लोग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, सीरीज़ की भी और पैरेलल की भी, और कंबाइन जो सर्किट हो सीरीज़ और पैरेलल के उनको फाइंड करेंगे। चलो चलते हैं। पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है यहाँ पर आर इक्विवेलेंट फाइंड किया, यहाँ पर R1 जिसका हमारे पास सीरीज़ के लिए फार्मूला है R1 प्लस R2, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, प्लस अप टू Rn, ये हमारे पास पूरे ये हम लोगों ने जर्नल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने ली है, लेट्स सपोज यहाँ से करंट जाता है या यहाँ से जाता है, तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने R1 शो किया है। यहाँ पर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये R2 है। यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर दो का फाइंड करना है, सिंपली फार्मूला यूज़ किया हम लोगों ने, R1 और R2 का फार्मूला यूज़ किया है। R1 की वैल्यू हमारे पास है 100 ओहम है और R2 की वैल्यू हमारे पास 300 है। अगर हम लोग यहाँ से करंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, करंट यहाँ से जाता है तो हमारे पास क्या था, ये R1 होगा, ये R2, R1 प्लस R2 यूज़ करें। अगर यहाँ से करंट जाता है तो हमारे पास R2 प्लस R1 होगा। हम लोग यहाँ से करंट स्टार्ट करते तो करंट यहाँ से सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 100 ओहम है, यहाँ पर 300, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। हमारे पास 100 ओहम प्लस 3 ओहम 300 ओहम, ये हमारे पास किसके बराबर है, 400 ओहम। ये हमारे पास क्या है, R इक्वल। अगर इनफाइनाइट Rn होगा तो हमारे पास प्लस अप टू Rn होगा हमारे पास फार्मूले में। आगे जाते हैं हमारे पास पैरेलल में हमारे पास करंट डिवाइड होता है हमारे पास। पैरेलल में अगर हम लोग यहाँ से इस नोड से चलते हैं तो हमारे पास करंट पहले यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारे पास। अगर इस नोड से जाते फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। हम लोग एक इक्विवेलेंट फार्मूला किस तरह से, R1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 अप टू R1 ओवर Rn हमारे पास जनरल फार्मूला जब होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टर ये 6 ओहम का, दूसरा हमारे पास 6 ओहम का, ये हमारे पास जिसको R2 का आ गया, और R3 हमारे पास 6। इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त 6 ओहम 6 ओहम 6, ये मुख्तलिफ वैल्यू हो सकती है हमारे पास। 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर R 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर R3 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। ये हमारे पास हम लोग जब एड अप करते हैं हमारे पास सिंपल हमारे पास इनकी एलसीएम हमारे पास सेम है, तो हमारे पास 6 1 प्लस 1 प्लस 1 3/6। हम लोग इस तरह पे डायरेक्ट भी कर सकते, 3 डिवाइड बाई 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3/1 बाई हमारे पास क्या है 6/3 1/2 हो गया हमारे पास। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते ऊपर लेके जाते हैं और 1 नीचे आते तो हमारे पास सिर्फ R इक्विवेलेंट रहता है, तो हमारे पास क्या होगा 6/3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2 ओहम आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, R इक्विवेलेंट एंड पैरेलल है हमारे पास। अब हम जाते हैं
कि सीरीज़ और पैरेलल को कंबाइन करके कैसे सॉल्व किया जाता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सीरीज़ एंड पैरेलल। हमारे पास एक सर्किट यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व तो नहीं किया कि कैसे हम लोग इसको एक ही रेजिस्टेंस में लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे पास करंट जाता है, पहले ये हमारे पास क्या है, सीरीज़ में है। अब यहाँ से देखो इस नोड से हमारे पास करंट डिवाइड होता है, इसमें जाता है और इसमें जाता है। फिर जब यहाँ पर जाता है तो इसमें जाता है, इसमें जाता है और इसमें जाता है हमारे पास। फिर यहाँ से जब यहाँ पर जाता है या यहाँ से आता है या तो फिर इसमें जाता है, यहाँ पर फिर 2 पैरेलल है, यहाँ पर 3 पैरेलल रेजिस्टेंस है। ये इसके साथ, ये तीनों जो है रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल है और ये तीनों हमारे पास, ये दोनों हमारे पास आपस में पैरेलल है हमारे पास। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर जो डॉटेड लाइन शो हो रहा है यहाँ पर हम लोगों ने इसको कंबाइन करना है बाय द फार्मूला ऑफ पैरेलल। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। इससे फाइंड करेंगे, इससे हमारे पास RP हम लोगों ने कि ये हमारे पास RP इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई। फिर जब हम इस दोनों को भी इक्विवेलेंट, ये हमारे पास पैरेलल है हमारे, क्योंकि यहाँ पर करंट जब आएगा तो यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी आएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या, इसको हम लोग इक्विवेलेंट करें 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r5 प्लस 1/r6 फार्मूले से होकर इसको हम लोगों ने RP प्राइम से डिनोट किया है हमारे पास। अब यहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर आ गया, यहाँ पर भी एक सिंगल रजिस्टर आ गया RP प्राइम। तो ये देखो यहाँ पर जब करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर इधर जाएगा, ये हमारे पास पैरेलल है और यहाँ से करंट जाएगा, ये इसके पैरेलल है। लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक करंट आएगा तो इसके बाद ये सीरीज़ में हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये सीरीज़ में हो जाएगा। करंट यहाँ पर सिर्फ एक नोड पे डिवाइड होता है, R1 पे और RP पे हमारे पास डिवाइड होता है यहाँ से। अब देखो ये दोनों फार्मूला क्या हो गया, RP और RP प्राइम हमारे पास, R इक्विवेलेंट हमारे पास सीरीज़ में होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RP प्लस RP प्राइम। सिंपल फार्मूले से ये दोनों इकट्ठे होगा, फार्मूले से हमारे पास RP डबल प्राइम होगा हमारे पास। या यहाँ पर हमने RS लिखा है, RS ये लिखा हुआ है हमारे पास। जब ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे हमारे पास सीरीज़ में तो ये हो गया, ये हो गया और ये तो ये दोनों अपने हैं, इन सारों से ये बन गया हमारे पास, ये इन सारों से हमारे पास ये बन गया। जब ये बन गया, आप इसको मतलब नाम भी जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने RPR क्यों दिया, आप लोग जो भी नाम देना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर जब करंट आएगा तो फिर डिवाइड होगा, यहाँ से डिवाइड R1 और ये दोनों फिर पैरेलल में होगा। इन दोनों को कंबाइन के यहाँ पर डॉटेड लाइन्स हम लोगों ने शो किया है। इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास RP डबल प्राइम आ गया हमारे पास, या RS यहाँ पर सिंगल लिखा है या RS प्राइम, जो भी आप नाम देना, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने RP डबल प्राइम या RS प्राइम साथ में दिया, आप जो भी नाम देना। जब हम दोनों ये पैरेलल फार्मूला यूज़ करेंगे 1/RP प्राइम इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/RS प्लस 1/RS पैरेलल का फार्मूला यूज़ करेंगे तो इससे हमारे पास ये आ जाएगी। ये दोनों सर्किट हमारे पास इस तरह आ जाएंगे, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो करंट फिर यहाँ से आ रहा है, ये देखो फिर ये सीरीज़ में हो गया। अब सीरीज़ में फार्मूला आसान है, और हमारे पास R इक्विवेलेंट हमारे पास या RS प्राइम जो हम लोगों ने लास्ट में नाम दिया है, हमारे पास क्या है R1 प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल RS या R इक्विवेलेंट RS प्राइम इज इक्वल टू या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस RP डबल प्राइम या RS सिंगल प्राइम। इन दोनों को इजीली ऐड अप करके बाय सीरीज़ मेथड ये हमारे पास ये R इक्विवेलेंट हो गया। देखो हम लोगों ने पूरा सर्किट कैसे आसानी के साथ सीरीज़ में लेके आके एक ही रजिस्टर इससे बना। इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम आप लोगों ने करने, आप लोगों के असाइनमेंट है, हमारे पास असाइनमेंट है, आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर पे जो यूनिवर्सिटी वालों ने दिया है उस पर अपलोड भी करने हैं। हर स्टूडेंट ने 2-2 3-3 हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, 3-3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और आप लोगों ने अपलोड करना है। कैसे मैंने आसानी के साथ एक एक स्टेप करके हमारे पास एक सिंगल रजिस्टर आ गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पेज फिज़िक्स MZ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।